एक किन्नर जिसका नाम था काजल। काजल जब कॉल नहीं उठाती है और उसकी माँ उसको बार बार कॉल करती है और मोबाइल 3 दिन तक लगातार स्विच ऑफ मिलता है, तो उसकी माँ जो होती है वो झटपट अपने एरिया से निकल के उसके फ्लैट पे पहुंचती है। फ्लैट पे पहुंचने के बाद जब उसके घर के बाहर ताला लगा देखती है तो वो हैरान हो जाती है और अंदर से बदबू आती है, बहुत ही ज्यादा गंदी। वो घर की मालकिन को कॉल करती है, उसकी माँ। उसके बाद जब दरवाजा खुलता है तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, मानो कुछ घटना घटित हो गई हो। जब हॉल में जाते हैं तो देखते हैं कि उसका बेटा का लाश पड़ा होता है और जब बेडरूम में जाते हैं तो काजल की लाश मिलती है। आइए इस घटना को डिटेल में जानते हैं कि कैसे किन्नर के साथ आत्महत्या मतलब घटना घटित हो गया है। इस घटना को डिटेल में जानते हैं। तो मेरा नाम हेमंत है और ये घटना और कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से, जहाँ पे एक किन्नर की क्या हो चुकी है, उसका क्या कर दिया गया, मर्डर कर दिया गया। और मर्डर में 3 लोगों को मां ने क्या किया, निशाना में साधा है और तीनों उसके बॉयफ्रेंड होते हैं और तीनों अभी तक फरार हैं। तीनों की जो है पुलिस मामला में मतलब छानबीन कर रही है और तीनों फरार है। तो आइए इस कहानी और घटना को हम डिटेल में जानते हैं इस किन्नर के बारे में। जो किन्नर है उसका नाम काजल है। वो क्या है, बार वगैरह, ठीक है, प्राइवेट होटल्स में डांस करने का काम करती है और उसी से अपना पालन पोषण करती थी और अपने घर को चलाती थी। और उसकी माँ जो थी वो मैनपुरी में रहती थी। मैनपुरी में वो रहती थी अपनी बेटी के साथ और जो काजल थी वो अपने भाई के साथ। यहाँ लखनऊ में कानपुर में वो एक फ्लैट पे रहती थी, जहाँ वो किराए के रूम पे रहती थी अपने भाई के साथ। उसका भाई का खर्चा काजल खुद उठाती थी, पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज का खर्चा काजल खुद देती थी। इतना सब चीज होने के बाद जो 3 लोग होते हैं आरोपी, अभी तो फिलहाल वो फरार है, लेकिन तीनों के बारे में हम एक एक चीज आपको बताएंगे कि इसमें से कौन हो सकता है अपराधी। तो जो तीनों है वो तीनों काजल के क्या थे, बॉयफ्रेंड थे। सबसे पहले बॉयफ्रेंड था आकाश, फिर दूसरा बनता है गोलू और तीसरा बनता है हेमराज। ये तीनों उसके बॉयफ्रेंड होते काजल के। काजल एक किन्नर थी, तो सबसे पहले वो जो भी डांस वगैरह पार्टी वगैरह में डांस करती थी तो उसका जो देख रेख करता था पहले आकाश किया करता था। आकाश जो है काजल के सारे पैसे, प्रॉपर्टी, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, सारा चीज वो देखभाल करता था। लेकिन जो काजल थी वो कुछ पैसे इकट्ठे करके कुछ गोल्ड बनवा लेती है, उसको अपने पास रख लेती है। और इसी बीच क्या हो जाता है, आकाश का नियत बिगड़ जाता है और वो उस गोल्ड को चुरा लेता है। काजल को जब ये सारी चीज पता चलता है तो वो थाने में केस दर्ज कराती है और आकाश को जेल भेज देती है। अब जेल भेजने के बाद काजल जो है वो अकेली पड़ जाती है। फिर उसका मुलाकात होते हैं गोलू से, क्योंकि आकाश तो अब जेल में था और जेल में होने के कारण जो काजल थी वो अकेले पड़ चुकी थी। तो उसका दूसरा बॉयफ्रेंड आ जाता है गोलू। गोलू भी सेम उसका जो पहले वाला आकाश किया करता था, सारा देख रेख वह यहाँ भी गोलू करने लगा था। लेकिन इसी बीच क्या होता है, जो आकाश होता है वो जेल से छूट के आ जाता है और वो काजल से मिलने पहुंचता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी। लेकिन जो गोलू था उसको पसंद नहीं था कि काजल के लाइफ में फिर से आकाश आ जाए। तो क्या होता है, फिर एक दिन की बात है जब काजल ने उसको 5 लाख रुपए दिए थे प्रॉपर्टी लेने या फिर इन्वेस्ट करने के लिए, जिसको खर्च कर देते हैं। और खर्च करने के बाद काजल को ऐसा हिसाब बताते हैं मानो कि ये 5 लाख रुपए उसको पता ना चले, लेकिन पता चल जाता है। इस बीच क्या है, फिर काजल जो है वो गोलू से दूरियां बना लेती है और जो आकाश होता है उसके आकर्षण में फिर से वापस आ जाती है। अब क्या है, दोनों में क्या हो दुश्मनी हो जाता है कि आकाश भी पहले दुश्मनी लेता था और अब ये गोलू से छूटने के बाद भी ये भी दुश्मनी लेने लगा। अब जो तीसरा बॉयफ्रेंड होता है हेमराज, वो उस काजल की दोस्त के दोस्त होते हैं, जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी होती है। वो काजल के घर अक्सर आया जाया करता था, खाने पीने का चीज, कुछ भी घुमाने का हो, कुछ भी वो करते रहता था, दिन भर उसके घर में रहता था। तो ये सारी बातें उस हेमचरण की बीवी को पता चल जाता है। हेमचरण की जो बीवी होती है
वो हेमराज की जो बीवी होती है वो मौके पे पहुंच जाती है काजल के घर। अब बातों बातों में क्या होता है, झगड़ा हो जाता है, तो काजल दोनों को धक्का मार के घर से निकाल देती है। अब वहां से भी हेमराज जो होता है वो क्या करने लगता है, उससे दुश्मनी मोड़ ले लेता है और आना जाना कम हो जाता है। अब इसी बीच क्या होता है, इसकी माँ मैनपुरी में रहती थी, तो मैनपुरी से जब वो कॉल करती है अपने बेटी को, तो कभी मोबाइल स्विच ऑफ दिखाया, तो माँ को लगा कि कभी कभी काम के सिलसिले से मोबाइल चार्ज नहीं कर पाई होगी, इस वजह से मोबाइल स्विच ऑफ था। लेकिन लगातार 3 दिन होने के बाद जब माँ पहुंचती है, और पहुंचने के बाद जब फ्लैट पे दरवाजे पे ताला लगा देखती है, तो घर के मालिक को कॉल करती है और बुलाती है और देखती है, और अंदर से बदबू भी आते रहता है। जब खोलते हैं तो उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ अपने बेटी को भी लेके आई होती है, छोटी सी, जिसका नाम चांदनी होता है। और जब वो देखते हैं कि उसका बेटा का लाश हॉल में पड़ा है और बेडरूम में उसकी बेटी की लाश पड़ी हुई है, और जो पुलिस को जब उन लोग इन्फॉर्म करते हैं, बुलाते हैं, दोनों की लाश को बरामद करके क्या कर लेते हैं, उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और जो पुलिस वाले होते हैं बोलते हैं कि काजल का तो मर्डर हुआ है, और मर्डर करते हुए क्या पता इसके भाई ने देख लिया हो उस कातिल को, इस वजह से इसको भी मार दिया गया हो। और फिलहाल में अभी पुलिस जो है वो मामले की जांच में है, और जो तीनों बॉयफ्रेंड है वो फरार है जी। अब आगे क्या होता है, इसमें से कौन अपराधी हो सकता है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी जो काजल किन्नर थी वो पहले से किन्नर नहीं थी, बचपन में वो लड़का थी, और लड़का था तो उसका नाम आकाश था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसके अंदर चेंजेस आने लगे, लड़कियों जैसा व्यवहार, डांस करना, बाकी हर चीज में। तो उसके माँ और पिताजी जब उसका चेकअप कराते हैं तो पता चलता है कि वो किन्नर है, और किन्नर होने के बाद उसको एक किन्नर को सौंप दिया जाता है और वहां पे उसको रखा जाता है। फिर धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है, बड़ा होने के साथ वो अपने प्राइवेट पार्ट को चेंज करा के वो अपने आप को काजल नाम दे देता है, और वो बड़े बड़े पार्टीज में डांस करने लग जाती है। इसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये हो जाता है घटना, और अभी घटना का यहीं तक मामला पता है, और जो आरोपी है वो फरार है। पता नहीं कौन हो सकता है आरोपी, आप अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग घटना के साथ जी, तब तक के लिए खुश रहिए और सावधान रहिए।